स्टूडेंट्स कैसे हैं सब लोग जी। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो पहले हमारा एक लेक्चर हो चुका है, उससे नेक्स्ट लेक्चर जो है आज हमारा वो है ओलिगोसैकराइड और दूसरा है जी पॉलीसैकराइड। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड, यानी कि दोनों में से एक मस्ट है कि वो शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाए या वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आ जाए। तो आपने इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक जो है इसको मिस नहीं करना जी। चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। आपने हमारे इस वीडियो को देखना है और हमें इससे अप्रिशिएट करना है कि इसमें अच्छा आपको लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। तो चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा जो ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड। तो सबसे पहले ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड क्या होता है? दे आर 2 to 10 मोनोसैकराइड यूनिट। पहले हमने पढ़ा था मोनोसैकराइड जिसमें एक रिंग होती थी, एक मोनोसैकराइड यूनिट बनता था। यहाँ पे कितने बनेंगे? 3 से लेकर 10 भी कह सकते हैं, 2 से लेकर 10 भी कह सकते हैं कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा रिंग आपस में कंबाइन हो जाएं, इकट्ठी हो जाएं, तो उसे हम क्या नाम देंगे? ओलिगोसैकराइड। यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर यहाँ पे डाइसैकराइड हम बात करें ना, एक वर्ड आपके टॉपिक में होगा डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, ठीक है जी। अगर तो रिंग जो है वो 2 आपस में मिलती हैं तो वो क्या कहलाएगा? डाइसैकराइड। और अगर ये 3 मिल जाए तो फिर वो ट्राइसैकराइड, और अगर 4 होंगे तो टेट्रासैकराइड। जितनी यूनिट आपस में मिलते जाएंगे, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रही 2 रिंग अगर आपस में मिल रही हैं, मिलकर कंपाउंड बना रही हैं, तो वो क्या कहलाएगी? डाइसैकराइड। अगर 2 से 10 तक होंगे तो वो इसे हम नाम देंगे ओलिगोसैकराइड। तो ये तो इसकी है डेफिनेशन। ये जो ओलिगोसैकराइड टॉपिक है ये आपने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से याद करना है जी। ओलिगोसैकराइड की हम करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि ये कैसे कंपाउंड होते हैं, किसके अंदर सॉल्युबल है, इनका टेस्ट कैसा होता है जी। दीज आर द लेस स्वीट इन द टेस्ट। जो पहले मोनोसैकराइड थी तो वो टेस्ट में स्वीट होते थे, ये थोड़े से लेस हो जाएंगे। इसकी रीज़न क्या है? जैसे जैसे रिंग्स कम्प्लेक्स होते जाएंगी, इनकी जो सोलबिलिटी है या इनकी जो टेस्ट है वो क्या होता जाएगा? थोड़ा सा लेस होता जाएगा, कम होता जाएगा। इनका टेस्ट जो होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? लेस स्वीट। दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। पानी के अंदर ये क्या हो जाएगी? इन ऑलमोस्ट हल हो भी जाती है लेकिन थोड़ी सी लेस हो जाएंगी, सॉल्युबिलिटी इनकी कम हो जाएगी। दे कैन बी हाइड्रोलाइसिस एंड फॉर्म 2 to 10 मोनोसैकराइड यूनिट। अगर हम इनकी बात करें सॉल्युबिलिटी की तो इनको हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं, जबकि हमने पहले पढ़ा मोनोसैकराइड में चूँकि उसके अंदर एक ही रिंग होती थी तो वो उसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से लेकर 10 मोनोसैकराइड यूनिट में तकसीम कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है दे बे बी ब्रांचेड और अनब्रांचेड। जब इनकी ये रिंग बनेगी तो ये 2 फॉर्म में हो सकती हैं, ब्रांचेड फॉर्म में भी हो सकती हैं और अनब्रांचेड फॉर्म में भी हो सकती हैं। ये एक यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन होगा, इसकी एग्जांपल है माल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज एट्सेट्रा। ये सारी की सारी एग्जांपल किसकी हैं? ओलिगोसैकराइड की। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से एक आपने अच्छी तरह करना है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा ग्लूकोज की रिंग मोनोसैकराइड यूनिट आपस में कंबाइन हो जाए कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, तो इसका हम क्या नाम देंगे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कम्बिनेशन ऑफ 2 मोनोसैकराइड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ की है तो आपने ये देखें जी। यहाँ पे एक 6 कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज की रिंग, ये भी ग्लूकोज की रिंग, यानी कि ये है जी ग्लूकोज और ये भी क्या है? ग्लूकोज। ये आपस में मिलेंगे, कौन सी लिंकेज होगी? 1/4 4 लिंकेज के ज़रिए जब आपस में वो जुड़ गए तो ये जो बॉन्ड होगा ऑक्सीजन वाला जो 2 रिंग को आपस में जोड़ रहा है, तो ये कौन सा बॉन्ड होगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड के ज़रिए 2 मोनोसैकराइड यूनिट आपस में कंबाइन हो जाएंगे। अच्छा, इसके लिए आपको एक डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है इसको हम देख लेते हैं कि ये कैसे बनता है। तो इसमें 1-2 भी लिंकेज हो सकती है, 1-6 भी हो सकती है, 1-4 भी हो सकती है। तो आपने सबसे पहले एक रिंग बनानी है 5 कार्बन वाली, जो आपकी बुक में गिवन है, बनी हुई है। ये है जी 5 कार्बन वाली, और इसमें ये है कार्बन की तादाद CH2OH, दरम्यान में ऑक्सीजन है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये 6 कार्बन कंपाउंड है, यानी कि ये क्या होगी? ग्लूकोज। सेंटर में ये 1 2 3
3, 4, 5 और 6। अब ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के ज़रिए जब दो आपस में रिंग मिलेगी, मोनोसैकेराइड मिलेंगे, तो ये क्या है, ग्लूकोज, ये है जी फ्रक्टोज और आपस में कैसे मिलेगी, 1/4। ये देखें यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यहाँ पे आपस में कंबाइन हो जाएंगे और यहाँ से हाइड्रोजन होगी, एक साइड से हाइड्रोजन और एक साइड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में मिलकर वो रिलीज़ आउट हो जाएंगे। जो पीछे कंपाउंड बनेगा वो मिलकर क्या बनाता है, वो रिलीज़ वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। ये देखें यहाँ पे अगर हम बात करें, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो एक साइड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा और दूसरी साइड से हाइड्रोजन। ये देखें तो ये वाटर रिलीज़ आउट हो जाएगा और पीछे जो रिंग बचेंगी, ऑक्सीजन बचेगी, वो इन दोनों को आपस में क्या कर देगी, कंबाइन कर देगी। तो ये जो रिंग बनेगी इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम सक्रोज जी। अगर दो ग्लूकोज रिंग आपस में जुड़े तो उसे हम नाम देते हैं जी माल्टोज, और अगर फ्रक्टोज और ग्लूकोज जुड़ेंगे तो उसे हम नाम देते हैं सक्रोज। तो ये तो था जी ओलिगोसैकेराइड के बारे में और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के बारे में। आप लोगों ने ये शार्ट क्वेश्चन के हवाले से ये पूरा पॉइंट याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलीसैकेराइड जी। पॉलीसैकेराइड सबसे पहले देख लेते हैं जी इसकी डेफिनेशन। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, जैसे वर्ड है ना पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। सैकेराइड वही होगा शुगर। कार्बोहाइड्रेट विच हैव मैनी मोनोसैकेराइड यूनिट कॉल्ड पॉलीसैकेराइड विच हैव मैनी मोनोसैकेराइड यूनिट जी। ये तो है इसकी डेफिनेशन कि दे हैव मैनी मोनोसैकेराइड यूनिट। नेक्स्ट है इनकी करैक्टरिस्टिक। जैसे हमने यहाँ पे देखा था ओलिगोसैकेराइड में वो लेस स्वीट थे, इनकी सोलबिलिटी बिल्कुल ही तकरीबन आलमोस्ट ख़त्म हो जाती। दे पार्शली soluble in water, partially insoluble in water। इसके अलावा इनका टेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, दे आर टेस्टलेस। ठीक है। कैन बी हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि इसके अंदर हज़ारों की तादाद में रिंग्स होंगे, सैकड़ों की तादाद में रिंग होंगी, तो इनको हम हाइड्रोलाइसिस ईजीली कर सकते हैं। दे हैव लार्ज मॉलिक्यूलर वेट, इनका जो वेट होगा वो लार्ज होता है। हज़ारों की तादाद में इसका मोलर मैस होता है, मॉलिक्यूलर मैस होता है। और इसके अंदर जो कंपाउंड बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, इसके एग्जांपल हैं जी ग्लाइकोजन, इसके अलावा स्टार्च, इसके अलावा इसके अंदर आ जाता है जी सेलुलोज। तो सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन इसके एग्जांपल हैं। अब हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। जी सबसे पहले हमारे पास है ग्लाइकोजन, दूसरे नंबर पे है स्टार्च, ग्लाइकोजन और एक है सेलुलोज। सबसे पहले देख लेते हैं स्टार्च कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट इन फ्रूट, फ्रूट के अंदर होंगे, ट्यूबर्स, ट्यूबर के अंदर मौजूद होंगे, एंड ग्रेन, और ये ग्रेन के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है जी। जो स्टार्च होते हैं इसके अंदर जो रिंग होंगी वो ब्रांच फॉर्म में भी हो सकती है, अनब्रांच भी हो सकती हैं। जो पूरे पॉलीसैकेराइड की ये करैक्टरिस्टिक है कि ये क्या होते हैं, ब्रांच फॉर्म में भी हो सकते हैं और अनब्रांच फॉर्म में हो सकते हैं। स्टार्च क्या होते हैं इसके अंदर है, और ये क्या होते हैं,
इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। जी, अब स्टार्च की दो टाइप्स हैं जो आपने अच्छी तरीके से याद करनी है। एक है अमाइलोज और एक है अमाइलोपेक्टिन। जी, सबसे पहले हमारे पास है अमाइलोज और ये क्या होता है, और अमाइलोपेक्टिन ये क्या होता है। अमाइलोज जो होता है, ये जो इसकी रिंग होंगी ये आपस में जुड़ी होंगी और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तो ये क्या होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं। अच्छा जी, ये क्या होंगी, अनब्रांच्ड रिंग्स ऑफ ग्लूकोज, और ये सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, सॉल्युबल इन वाटर। बुक में हॉट वाटर लिखा हुआ, आप कोई भी लिख सकते हैं। अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन क्या होती हैं, ब्रांच रिंग ऑफ ग्लूकोज, और ये क्या होंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर। जी, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ब्रांच फॉर्म है अनब्रांच है ये कैसे होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्रांच फॉर्म ये कैसे बनती है। देखें, ग्लूकोज की रिंगें आपस में जुड़ेगी, इधर से भी ये जो 1/4 रिंग लिंक्ड होती फॉर्म, ये ऐसे जुड़ती जाएंगी। नेक्स्ट फिर एक रिंग आ जाएगी ऐसे करके, ये ऐसे करके एक अनब्रांच फॉर्म में एक लिंकेड के ज़रिए जुड़ती जाएंगी। ये भी 1/4 है, ये भी 1/4। अगर तो ये सिंपल स्ट्रक्चर बनेगी जिसकी ब्रांच फॉर्म नहीं बनेगी, जिसकी नेक्स्ट कोई नई स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, तो वो क्या होगी, अनब्रांच्ड। तो ये पहला क्या है, अनब्रांच। तो ये रिंग क्या होंगी, अनब्रांच, और कौन से लिंकेड के साथ होंगी, ओनली 1/4। और अगर ये 1/6 बाज़ औक़ात होता है कि यहाँ से एक रिंग आती ग्लूकोज की, तो ये तो है 1/4 ही है, ठीक है जी। और अगर 1/6 हो जाए, मसलन ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इधर से 1 आ रही, इधर से ये इसके साथ कंबाइन हो जाए, तो ये एक नई एक स्ट्रक्चर आ जाएगी इसके अंदर, यानी कि एक ब्रांच, एक नई ब्रांच बन गई ग्लूकोज की, जिसको हम क्या नाम देंगे, ब्रांचिड रिंग। अगर ये वाली बनेगी तो अमाइलोपेक्टिन, अगर स्ट्रेट चेन या अनब्रांच बनेगी तो वो अमाइलोज कहलाएगी। जी, एक टेस्ट है यहाँ पे आपकी बुक में कि अगर हम स्टार्च का टेस्ट करें, आयोडीन टेस्ट, तो इसका कौन सा कलर शो होगा, इसका कलर शो होगा जी ब्लू। अगर इसका कलर शो हो जाए ब्लू, तो हम क्या इंडिकेट करेंगे कि इसके अंदर कौन सी चीज़ होगी, वो होगी स्टार्च। जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है ग्लाइकोजन। जी, ग्लाइकोजन क्या होते हैं, इसे हम एनिमल स्टार्च भी कह सकते हैं, एनिमल स्टार्च, क्योंकि ये इंसान की बॉडी के अंदर, जानवर की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जिसे हम नाम देंगे एनिमल स्टार्च। और ये स्टोरेज का काम करते हैं, स्टोरेज एनर्जी, यानी कि ग्लाइकोजन जो है ये सबसे पहले ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं, वो लीवर के पास जाते हैं, तो लीवर इसे कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, और ये स्टोरेज हो जाएंगे किसके अंदर, मसल्स के अंदर प्लस लीवर के अंदर। इसका मेन काम क्या होता है, एनर्जी स्टोरेज ग्लाइकोजन का। जैसे ये पहले हम पढ़े हैं, तो ये भी क्या होंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी कि जो स्टार्च हैं और ग्लाइकोजन है, ये दोनों, इन दोनों के अंदर दो रिंग पाई जाएंगी, ब्रांच फॉर्म भी और अनब्रांच भी। तो इनके अंदर भी क्या होगी, ब्रांचेड फॉर्म, और दूसरी क्या होगी, अनब्रांच फॉर्म। ये कुछ खसूसियात हैं इसकी। अच्छा, अब ये इसका काम आपने याद रखना है कि मसल के अंदर है तो एनर्जी का सोर्स है, लीवर के अंदर है तो ये स्टोरेज का काम करता है एनर्जी रिजर्व के तौर पे, और इससे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। और ग्लाइकोजन का अगर हम आयोडीन टेस्ट करें तो ये कौन सा कलर शो करेंगे, रेड कलर। तो रेड कलर जब शो होगा तो वो हमें इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर कौन सी चीज़ है, वो होगी ग्लाइकोजन।
जी, जैसे आपको मैंने यहाँ पे बताया ब्रांचेड फॉर्म में भी हो सकता है और अनब्रांचेड फॉर्म में भी हो सकता है, तो इसके अंदर दोनों रिंग्स मौजूद होंगी, ब्रांच फॉर्म वाली भी और अनब्रांच फॉर्म भी हो। जी, इस टॉपिक का हमारा आखिरी जो है हिस्सा वो है सेलुलोज। तो सेलुलोज क्या होते हैं, इसे हम कहते हैं कि ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है ऑन द अर्थ, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन लैंड, ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ये वाला कार्बोहाइड्रेट है। एमसीक्यू के वाले से याद करना है, मोर या मोस्ट कम्प्लेक्स कंपाउंड, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। और इसकी प्योर फॉर्म क्या होती, प्योर फॉर्म में ये कॉटन के अंदर पाए जाएंगे, प्योर फॉर्म इन कॉटन, ठीक है जी। जैसे ऊपर देखा है कि ये सोलबिलिटी के वाले से ये तीनों ही एक जैसे होंगे कि इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, सेलुलोज का काम है कि ये वुड्स के अंदर पाया जाता है, कपास के अंदर पाया जाता है, एट्सेट्रा, जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर ये पाया जाएगा। और अगर ये इस तरह की फॉर्म में पाया जाएगा तो ये इंसान की बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, इंसान के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, जबकि ये एनिमल्स के अंदर ये क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। इसकी रीज़न क्या है, इंसान की बॉडी के अंदर एक एंजाइम सेलुलोज वो नहीं पाया जाता, जबकि एनिमल्स की बॉडी में एक एंजाइम पाया जाता है सेलुलेज। जी, सेलुलेज क्या करता है, ये सेलुलोज की ब्रेक डाउन करता है। तो ये किसके अंदर पाया जाएगा, ओनली एनिमल्स। इसलिए आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि वाई सेलुलोज आर इनसॉल्युबल इन डाइजेस्ट सिस्टम ऑफ मैन, तो आपने कहना ड्यू टू लैक ऑफ सेलुलेज एंजाइम। अब ये जो सेलुलोज है ये सारी की सारी जो होती ना, ये अनब्रांचड फॉर्म में होती है, अनब्रांच्ड रिंग्स। ऊपर वाले दोनों में हमने देखा कि इसके अंदर ब्रांचेड फॉर्म में भी हो सकती है, जबकि सेलुलोज में दोनों होगी, ब्रांचेड फॉर्म में भी होगी और इन ब्रांचेड फॉर्म में भी होगी। अब ये कैसे बनती है, ये ऐसे करके होती है कि एक ग्लूकोज आई, दूसरी जो है लिंकेज कौन सी होगी, लिंकेज वही होगी जी 1/4, ये 1/4 बनी, फिर इसी तरह एक और आ जाएगी 1/4, ठीक है। ये इसके नीचे फिर स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से 1/4, तो ऐसे फिर स्टार्ट हो जाएगी इधर से 1/4। तो ये ऐसे करके एक रिंग बनती जाएगी जिसको हम क्या नाम देते हैं, सेलुलोज का। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक, और आपको उम्मीद है ये टॉपिक बहुत पसंद आएगा। आपने इसको अच्छी तरह सुनना है, देखना है, ताकि आपको ये टॉपिक इजीली समझ आ जाए। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओलिगोसैकेराइड शार्ट क्वेश्चन के हवाले से करना है, और जो पॉलीसैकेराइड है ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आता है, और ये ग्लाइकोजन, सेलुलोज और स्टार्च, ये तीनों आपने अच्छी तरह याद करना है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। MS सर्बियालॉजिस्ट को वीडियो देखने का शुक्रिया।